इम्पैक्ट कॉलेज थूनापुर बोर्ड में जलवायु परिवर्तन एवं जल संरक्षण विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला इम्पैक्ट कॉलेज थूनापुर बोर्ड जनपद रामपुर में हॉपटस द्वारा जलवायु परिवर्तन एवं जल संरक्षण विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कॉलेज परिसर में पौधारोपण व छात्र छात्राओं तथा प्रवक्ताओं को निःशुल्क पौधा वितरण किया गया। इस विषय पर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अपने विचार रखे। गोष्ठी के सभी प्रतिभागी प्रवक्ताओं तथा मेहमानों को हॉपटस द्वारा प्रमाण पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम आयोजक एडवोकेट फैसल शाह खान चेयरमैन हॉपटस रहे। अध्यक्षता कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर सुल्तान सैफी ने की तथा मुख्य अतिथि डॉक्टर कौशल कुमार रहे। वरिष्ठ अतिथि कॉलेज एमडी सरताज अहमद व प्राचार्य प्रोफेसर आसिम अहमद रहे। गोष्ठी को संबोधित करते हुए इम्पैक्ट कॉलेज के अध्यक्ष सुल्तान सैफी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण इस समय की बहुत सख्त जरूरत है। हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण पर ध्यान देना होगा तथा प्लास्टिक के इस्तेमाल पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए। जल से ही जीवन है, सभी जानते हैं, फिर भी इसकी कीमत नहीं समझते और व्यर्थ ही बहाते हैं। प्रकृति से वरदान स्वरूप हमें हवा और पानी मिला है, जिसके बिना हमारे अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम इस बात को कभी झुठला नहीं सकते कि जल की एक एक बूंद अमृत सदृश है। अमृत तो हमारी कल्पना का, कहानी का हिस्सा है जो हमें प्राप्त नहीं हो सकता, परंतु जल तो उस अमृत से भी ज्यादा मूल्यवान है जो हर पल हमें अपने होने का एहसास से परिचित कराता है। महात्मा गांधी का कथन है, पृथ्वी सभी मनुष्य की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए नहीं। हर एक को तो नहीं समझा सकते। सामान्य व्यवहार में ऐसी स्थिति से कई बार सामना हो जाता है जब हम जल दूषित होते और व्यर्थ बहते देखते हैं। हमारा स्वयं का ज्ञान धरा का धरा रह जाता है जब हम चाहकर भी सामने वालों को जल बहाते और दूषित करते देखते रहते हैं। कुछ नहीं कर पाते, उस समय हम स्वयं से ही जूझते हैं। सारी कायनात में जल से ज्यादा मूल्यवान कुछ नहीं। न केवल मानव बल्कि हर जीवधारी और पौधों तक का अस्तित्व भी जल से ही दैनिक जीवन के सभी कार्य संभव है। जलवायु परिवर्तन, whether it is used for reduction of plastic use, reduction of polythene bags and decrease pollution and so on. So from now, let's stand together, take a stand for our environmental crisis to change the factors. Now repeat after me. Stop the flames. Don't let it burn. Save our planet. It's autumn. Thank you so much. Thank you, Shagun. I would like to call. जल से ही जीवन है, सभी जानते हैं, फिर भी इसकी कीमत नहीं समझते और व्यर्थ ही बहाते हैं। प्रकृति से वरदान स्वरूप हमें हवा और पानी मिला है, जिसके बिना हमारे अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम इस बात को कभी झुठला नहीं सकते कि जल की एक एक बूंद अमृत सदृश है। अमृत तो हमारी कल्पना का, कहानी का हिस्सा है जो हमें प्राप्त नहीं हो सकता, परंतु जल तो उस अमृत से भी ज्यादा मूल्यवान है जो हर पल हमें अपने होने का एहसास से परिचित कराता है। महात्मा गांधी का कथन है, पृथ्वी सभी मनुष्य की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए नहीं। हर एक को तो नहीं समझा सकते। सामान्य व्यवहार में ऐसी स्थिति से कई बार सामना हो जाता है जब हम जल दूषित होते और व्यर्थ बहते देखते हैं। हमारा स्वयं का ज्ञान धरा का धरा रह जाता है जब हम चाहकर भी सामने वालों को जल बहाते और दूषित करते देखते रहते हैं। कुछ नहीं कर पाते, उस समय हम स्वयं से ही जूझते हैं। सारी कायनात में जल से ज्यादा मूल्यवान कुछ नहीं। न केवल मानव बल्कि हर जीवधारी और पौधों तक का अस्तित्व भी जल से ही दैनिक जीवन के सभी कार्य संभव है। जलवायु परिवर्तन 27 मार्च 2025 को इम्पैक्ट कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थूनापुर बोर्ड में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। ये प्रोग्राम होप संस्था की तरफ से आयोजित किया गया। इसमें ख़ास तौर से जो जलवायु परिवर्तन और जल संरक्षण का विषय इसमें चुना गया और इसको ख़ास तौर से जो इसके आयोजक थे एडवोकेट फैसल शाह खान साहब, जो कि होप संस्था के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत खूबसूरती के साथ आयोजित कराया। इस कार्यक्रम के तहत पूरे कॉलेज परिसर में
अच्छे वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया, जिसमें मेडिसिनल प्लांट्स काफ़ी कॉलेज में लगाए गए। इसके साथ साथ बहुत से प्लांट्स सभी बच्चों को, टीचर्स को भेंट किए गए, ताकि वो लोग अपने अपने घरों में, अपनी अपनी जगहों में जाकर भी प्लांटेशन करें। इसके अलावा एक गोष्ठी का भी इस विषय पर आयोजन किया गया, जिसमें ख़ास तौर से जलवायु परिवर्तन और जल संरक्षण पर स्टूडेंट्स ने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए और इस समस्या का समाधान के लिए बहुत से समाधान पेश किए गए। इस मौके पर कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर आसिम अहमद साहब ने भी इसमें बहुत डिटेल से सारी चीज़ें बताई और कॉलेज चेयरमैन डॉक्टर सुल्तान सैफी ने भी अपने प्रेजेंटेशन में पॉलीथीन और जल संरक्षण पर खास तौर से ध्यान देने का आग्रह किया। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम रहा। जितने भी विनर्स थे, जितने पार्टिसिपेंट्स थे और जितने मेहमान थे, सभी को मेडल और सर्टिफिकेट्स देकर सम्मानित किया गया और बहुत अच्छा एक मैसेज यहाँ से दिया गया कि पूरे देश में हम जलवायु के ऊपर, परिवर्तन के ऊपर काम करें और पर्यावरण को बचाने का काम करें। थैंक यू।